हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीबीसीडी का एग्जाम दिन पे दिन बहुत नजदीक आता जा रहा है। अब केवल समय है तो केवल तैयारी करने का, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने का, टेट सीरीज लगाने का। तो हम आपके लिए शानदार एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं और आज की क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और हम एक और चीज आपको आज बताने वाले हैं इसी क्लास के बीच में, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स क्या है। तो आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर, बी ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर, सी हो जाएगा प्रोजेक्टर और डी हो जाएगा माउस। तो आप सभी को बता दें हम कि डॉट मैट्रिक्स क्या है दोस्तों। तो डॉट मैट्रिक्स हमारा एक प्रिंटर है दोस्तों। क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक हमारा प्रिंटर है। तो ये डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर है? ये डॉट 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 करके टाइप करता है दोस्तों, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार आपने किसी रसीद वगैरह कटती होगी या स्लिप वगैरह मिलती होगी, उसमें डॉट 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 करके बने रहते थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे बिल आते थे लाइट के पहले, अगर आपको डिजिटल आने लगे ज्यादातर, तो उनमें क्या होता था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डीजी व्हील प्रिंटर, ये प्रिंटर के प्रकार है, मैं आपको बताऊंगा इनके सब बारे में, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमारा 48वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए, जो मदरबोर्ड होता है तो मदरबोर्ड के भागों में, यानी मदरबोर्ड की जो विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं उनमें जो डेटा का आना जाना आदान प्रदान होता है वह किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा रोम, सी हो जाएगा सी मॉस, ठीक है ना, यानी सी एम एस, और इसके बाद डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बस। तो मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड में जो भागों का आदान प्रदान होता है वह किसके कारण होता है। तो बस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक बस होती है, कुछ इस प्रकार की होती है वो, ठीक है ना, उसके कारण होता है। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा। मैंने ऑलरेडी इन टॉपिकों पे क्लास बनाई है हमारी, वो पहले से डली हुई है प्ले लिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, मदरबोर्ड में जो डेटा का आदान प्रदान प्रदान होता है वो हमारे बस के द्वारा होता है। और रैम का फुल फॉर्म आपको मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म मालूम है, रीड ओनली मेमोरी। चलिए, अब 49वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कोबोल, बी हो जाएगा बेसिक, सी हो जाएगा पास्कल और डी हो जाएगा फोर्ट्रॉन। तो याद रखिए, हमारी निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो फोर्ट्रॉन है दोस्तों। कौन सी है? फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो कंप्यूटर में दोस्तों वैज्ञानिक भाषा कौन सी है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा हमारी फोर्ट्रॉन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में जो शब्द होते हैं ना, जैसे मान के चलिए ये कंप्यूटर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये कंप्यूटर लिखा है, तो इसमें शब्द की जो लंबाई होती है वो किसमें मापते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है कंप्यूटर में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि आ चुका है, पूछ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। ए ऑप्शन हो जाएगा बाइट, बी हो जाएगा बिट और सी हो जाएगा मेगाबाइट और डी हो जाएगा फाइल। तो याद रखिए, कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है किसमें मापते हैं, पता है आप लोगों को? चलिए मैं बता देता हूँ, बिट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? बिट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता हो, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, 51वें नंबर का क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग करिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही ये क्लासेस को हमने स्टार्ट किया है, और अब ये कंटिन्यूस क्लासेस रहेंगी। आपका ये एग्जाम होने के बाद भी जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे उनके लिए बहुत पहले से मैं बधाई दूंगा। जो तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे सबका निकल जाए। इसके बाद जो आने वाली परीक्षाएं नवंबर की हो, चाहे वो फिर जनवरी फरवरी कोई भी हो, अब कंटिन्यूस सीबीसीडी क्लासेस चलेंगी। और मैं आपके लिए एक प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले तैयारी कर रहे हैं हम लोग भी, कि आपको हर संडे के दिन एक वीकली टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि ऑनलाइन होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। और जितने भी जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं उन सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कराने का भी काम हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। जैसे ही थोड़ा सा ये काम हमारा पूरा हो जाएगा, हम आपको डिटेल्स में बता देंगे कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, www का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, बी हो जाएगा वर्ल्ड वाटर वेब और सी हो जाएगा वर्ल्ड विथआउट वेब और डी हो जाएगा वर्ल्ड वेबसाइट वेब। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि www का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी www का आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स ली ने किया था दोस्तों। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
अब 92वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, HTTP का पूरा नाम क्या है। कई बार मैं आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बता चुका हूँ क्लास में, और आज जो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड भी कर दिया है। देखिए HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइपर टेम्प ट्रांसफर, पिक्चर भी हो जाएगा हाउ टेक्स्ट टेम्परी प्रोटोकॉल, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाती है और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा नेटवर्किंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा संचार, सी हो जाएगा अकाउंटिंग, और डी हो जाएगा पब्लिकेशन दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, जो टैली सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग हम किसमें करते हैं, तो अकाउंटिंग में करते हैं। किसमें करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अकाउंटिंग आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनका लेखा जोखा तैयार करने, क्या हमारे पास क्या है स्टॉक में, क्या नहीं है, क्या कितने की सेल्स हुई है, तो ये सारा लेखा जोखा हम टैली के द्वारा ही सीखते हैं। क्लियर है। चलिए मैं दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने क्लासेस को स्टार्ट किया है, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। चलिए 54वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपसे डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क, सी हो जाएगा डिजिटल वेम्पायर डिस्क, और डी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वीडियो डिस्क। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डीवीडी आपने देखा होगा ना, जो प्लेयर्स में चलाते थे, ठीक है ना, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब बढ़ जाते हैं अगले, अच्छा एक सीडी भी होता है, अगले मैंने अगर आपको क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया है सीडी वाला। चलिए अब यहाँ पर आपसे सीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, बी हो जाएगा कॉमन डिस्क, और सी हो जाएगा कैरेक्टर डिस्क, और डी यहाँ पर तीन ही ऑप्शन आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए सीडी का यहाँ पर पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिए सीडी का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क पूरा नाम, सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 56 नंबर का क्वेश्चन हमारा, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, सीबीसीडी के एग्जाम में तो आया ही आया है, और भी जितने कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर है ना सब, ठीक है। चलिए तो याद रखिए, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असेंबलर, भी हो जाएगा कंपाइलर, सी हो जाएगा इंटरप्रेटर। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होता है जो उच्च स्तरीय भाषा, यानी एच एल एल का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यही हिंदी में इसका है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है वह क्या कहलाता है, तो कंपाइलर बदलता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 57वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा एसएमएस, बी हो जाएगा मल्टीमीडिया, सी हो जाएगा ईमेल, और डी हो जाएगा जीमेल। तो याद रखिए दोस्तों, इसका मैं जो आपको राइट आंसर बता दूं कि जो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहते हैं, तो ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा मैं आपको बता दूं, सीबीसीटी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और टाइपिंग कोशिश करिए कि हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाइड एक ही बार में कर लो, क्योंकि जितनी भी अब वैकेंसी निकल रही हैं आगे, जो मेरिट बनती है लास्ट में, उनमें हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको क्वालिफाइड अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना और कोशिश करना कि हम दोनों ही टाइपिंग क्वालिफाइड करें। और मैं टाइपिंग के लिए भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से करनी चाहिए तैयारी। टाइपिंग सर हमको आ रही है, बैक स्पेस बार बार यूज कर रहे हैं, तो और गलतियां बहुत हो रही हैं, भूल जाते हैं कीवर्ड्स किससे क्या बनता है, तो मैं सब आपको बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूएसबी की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा विराट कोहली, हो जाएगा अजय भट्ट, हो जाएगा जेम्स कॉस्लिंग, और हो जाएगा डेनिस एम रिचर्ड्स। चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
देखिए यूएसबी की खोज किसने की? यूएसबी पोर्टल जानते हो ना, आजकल सब चार्जर यूएसबी पोर्टल के हो गए दोस्तों। आपने यहाँ पर देखते हो कीबोर्ड भी लगाते हो तो वो भी यूएसबी पोर्टल में आने लगा, माउस लगा रहे हो वो भी। आप यहाँ तक कि चार्जर में भी यूएसबी पोर्टल का इस्तेमाल किया जाना, वो उसका आविष्कार किसने किया था, किसने बनाया था? तो हमारे भारतीय मूल के अजय भट्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? अजय भट्ट ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 59वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है यार, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। चलिए जल्दी से बता देते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेटिना एक्सेस मेमोरी, बी हो जाएगा रीड एक्सेस मेमोरी, सी हो जाएगा रैंडम अल्टरनेटिव मेमोरी, डी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखिए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम एक हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, जब तक लाइट रहती है तो उसमें मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर रहता है, जैसे ही लाइट चली जाती है और वह चला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद यहाँ पर आपको किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? रोम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा रीड ऑब्जेक्टिव मेमोरी, बी हो जाएगा रैंडम ओनली मेमोरी, और हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, डी हो जाएगा रीड ऑप्टिकल मेमोरी। याद रखिए रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी से मिलेंगे दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।